नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद जब बात आती है कि टेस्ट कराने हैं कि किस लैब पर कराने हैं, कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, तो उसको लेकर के आज वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत जानकारी आपको मिलेगी। मेरे साथ में हैं अलीगढ़ से हाईटेक पैथोलॉजी लैब के डायरेक्टर डॉक्टर भरत वासने जी। तो आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। धन्यवाद चमन भाई। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे नॉर्मल व्यक्ति है तो वह कौन से ऐसे टेस्ट हैं कि उनको वह कुछ अंतराल पे कराता रहे ताकि उसको अपने जो शरीर में कमियां हैं वो समय से पता लग जाए। तो ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं और कितने समय अंतराल पे वो हमें कराने चाहिए? देखिए चमन भाई, ऐसा है कि ये जो टेस्टिंग्स हैं जो हम लोग प्रिवेंशन के लिए कराते हैं, पहले ये आदमी की उम्र और उसके मेल फीमेल के हिसाब से कराई जा सकती हैं। जी। हर उम्र के लिए अलग अलग होती हैं। तो इसलिए मेरा एडवाइस ये रहता है लोगों से कि एक तो 30 ईयर्स के बाद, क्योंकि जिस तरीके का आजकल का माहौल है और हमारा खान पान फिजिकल जो है हम कम कर रहे हैं एक्टिविटीज़, उसको देखते हुए हमें अपनी एक बेसिक प्रोफाइल 30 ईयर्स के बाद से और हर 6 महीने के अंतराल पर, अच्छा, अगर आप 30 साल पे हर 6 महीने में नहीं करा पा रहे तो कम से कम एक साल में एक बार अपनी बेसिक टेस्टिंग, बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक टेस्टिंग, जिसमें कि मैं कहूँगा लोगों से कि एक CBC करा लें जिसमें हमें हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, हमारे काउंट्स मालूम पड़ जाते हैं सब। एक किडनी की जांच RFT, एक LFT, एक कोलेस्ट्रॉल वगैरह लिपिड, एक थायराइड, एक शुगर और एक यूरिन। ये मात्र कुछ जांचों से आपके शरीर के बारे में काफ़ी कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ, काफ़ी कुछ पता चल सकता है हम लोगों को। और हम अपने मरीज़ जो हमारे आते हैं फुल बॉडी चेकअप को कह के, क्योंकि फुल बॉडी चेकअप तो एक भ्रम है। कोई भी चीज़ फुल बॉडी चेकअप जैसी नहीं होती। ये सिर्फ कहने की चीज़ें हैं। कुछ टेस्टों को हम मिला के कुछ लोगों ने एक पैनल से बना देते हैं और वो मजबूरी हो गई है अब सब लोगों के लिए बनाना। तो सब लोगों ने बना रखे हैं, लेकिन मैं हर जो भी मरीज़ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सिर्फ प्रिवेंशन के लिए कराने आ रहे हैं, वो अपने जहाँ भी जिस भी लैब में जा रहे हैं वहाँ जाकर डॉक्टर से मिल रहे हैं और अपनी एज और अपने जो उन्हें समस्या लगती भी है अगर उसके हिसाब से अपने लिए टेस्टिंग के एक ग्रुप बनवाएं, तब टेस्ट करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने कुछ प्रकार की टेस्टिंग बताई जो सामान्यतः हमें करा लेनी चाहिए 6 महीने या 1 साल के अंतराल पे, ये लगभग कितने रुपयों में हो जाते होंगे, क्योंकि बजट तो सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए, ये मैं मान के चलता हूँ जो मैंने टेस्ट बोले हैं, अगर इनको हम देखें तो ये तकरीबन 1700 से अलग अलग लैब्स में, कुछ लोग इसे 2000 में कर रही होंगी, कुछ लोग 2500 में कर रहे होंगे, मतलब एक 1500 से 2500 के बीच में ज़्यादा लैब्स में हो जाएगा। यानी कि आपको जो है अपने लिए अगर 6 महीने की बात करें या साल भर की बात करें तो 1.5 से 2-2.5 रुपये तो टेस्टिंग के लिए खर्च करने ही चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बात बताई कि टेस्ट कराने चाहिए, तो टेस्ट कराने के लिए जो लैब होती है तो लैब में क्या मापदंड देखें हम कि वाकई वो लैब सही है? जैसे कि 2 शब्द चलते हैं, एक क्वालिफाइड डॉक्टर चलता है, एक झोला छाप डॉक्टर चलता है। उसी तरीके से कई बार लैब में भी इस तरीके की खबरें आती हैं, तो क्या देखें हम उस लैब में कि हमें ये पूरा यकीन हो जाए कि हमारे जो टेस्ट होंगे वो सही मापदंड पे आधारित होंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जिस तरीके से 2 होते हैं, झोला छाप डॉक्टर और एक जो मान्यता प्राप्त डॉक्टर्स हैं, तो उस तरीके से हमारे पैथोलॉजी में भी ये काफ़ी लैब्स हैं जो झोला छाप जिन्हें मैं कह सकता हूँ, और वो बाहर के डॉक्टर्स के नाम ले लेके कैसे भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। मुझे नहीं मालूम किस तरीके से करा पाते हैं वो लोग, लेकिन काफ़ी लैब्स हैं इस तरीके की। और आज के डेट में पैथोलॉजी में तो ऑनलाइन ऑफलाइन और 2 चीज़ आ गई हैं। अच्छा, कि ऑनलाइन हमारे पास मैसेज आया है, ऑनलाइन ये हो जाएगा, ऑनलाइन वो हो जाएगा। तो मेरा अपने सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उनसे ये एक आग्रह है, आप अपने शहर की लैब्स में जाइए, वहाँ डॉक्टर्स की डिग्री देखिए कौन है। सही बात। MD पैथोलॉजी होना ज़रूरी है। ये आपको अपने वहाँ जब जाएंगे काउंटर पे पूछ लें कि आपके डॉक्टर कौन है, उनसे मिलें। हर पैथोलॉजिस्ट मिलने को तैयार है। मेरे यहाँ आमतौर पर मैं हर मरीज से अपने मिलता हूँ, जो भी आते हैं, जो भी मुझसे मिलना चाहते हैं मैं मिलता हूँ।
लेकिन बहुत से ऑनलाइन इस तरह की आ रही है कि कलेक्शन के लिए आएगा लड़का और लेके चला जाएगा। कौन उसको टेस्ट कर रहा है और कौन टेस्ट कर रहा है? जैसे कि पहले भी पूर्व में आप लोगों को मालूम होगी, काफ़ी चैनल्स ने दिखाया था कि वो एक चैम्बर सिर्फ कंप्यूटर रूम बना हुआ है, सैंपल आते हैं बाहर दिल्ली में और इन जगह पहुंच गए और आपकी सिर्फ कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट बन के आपको मिल गई, तो जो आपने 300 400 500 रुपये भी खर्च किए वो भी आपके बेकार हो गए। तो यानी कि अगर आप कहीं लैब में अगर कराने जा रहे हैं टेस्टिंग, तो ये देख लें कि किस क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा वो की जा रही है और डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बात की कि फुल बॉडी चेकअप, जो अभी टेस्ट बताए आपने, इनके अलावा और कौन कौन से, क्योंकि आपके भी यहाँ भी फुल बॉडी चेकअप होते होंगे, तो उसमें कौन कौन से और टेस्टों को ऐड किया जाता है इसके? देखिए, ये तो एक बेसिक पैनल था। जी जी। इसके अलावा अगर कोई भी अपनी समस्याएं बताते हैं, कुछ जॉइंट्स की समस्याएं आती हैं कुछ लोगों को, तो विटामिन्स कराए जा सकते हैं, विटामिन डी, विटामिन B12। उसके अलावा आर्थराइटिस कुछ लोगों को होती है, तो उसके हिसाब से वो बाकी जितने भी इसके आगे होंगे, आयरन प्रोफाइल करा सकते हैं हम। वो सब टेस्ट उस व्यक्ति के क्या उसे समस्या है उनके आधार पे कराए जा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। जी, जी। हम कितने भी टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन हमें टेस्ट वो कराने चाहिए जो मरीज से संबंधित हो। जिन टेस्टों की उन्हें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर बनाने के लिए वो टेस्ट करें, तो वो गलत होगा। यानी कि अगर फुल बॉडी चेकअप की बात होती है तो ये नहीं है कि आप मनमाफिक पैसा दे दें या मनमाफिक टेस्ट कराए जाए। जो ज़रूरी है, केवल आपकी अगर कोई बीमारी है, परेशानी है, लक्षण है, उसके हिसाब से आप करा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि कई बार देखा गया है कि अगर हम अलग अलग लैब पर जाते हैं तो कई बार ये सवाल खड़े होते हैं कि उसकी टेस्ट की रिपोर्ट कुछ और आ रही है, उसकी टेस्ट की रिपोर्ट कुछ और आ रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप तो रोज़ाना करते हैं, तो आपको उसकी जानकारी। नहीं, देखिए, ये ऐसा कहीं नहीं होता है। जो जितनी भी स्टैंडर्ड लैब्स होंगी उन सबके यहाँ तकरीबन एक सी रिपोर्ट आएंगी, लेकिन होता क्या है कि किसी थोड़ा बहुत इंटर वेरिएशन होता है, लैब्स के अंदर होता है वेरिएशन, कि जैसे किसी लैब में प्लेटलेट्स आ रहे हैं 1 लाख, दूसरी लैब ने उसे दिए 90,000। तो ये वेरिएशन सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, वेरिएशन सिग्निफिकेंट हो, अगर कोई दे रहा है कि 10,000 दे रहा है, कोई 1,20,000 दे रहा है, वो वेरिएशन है। और मेरा मानना ये है कि जब भी अगर किसी मरीज को इस तरीके का लग भी रहा है, तो वो अपने डॉक्टर से जाके मिले, उन्हें बताए कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे समस्याएं हैं, तो वो एक बार दोबारा अपने आप मशीन में क्रॉस चेक करके देखा जा सकता है। घबराना नहीं होता है इन रिपोर्ट से। लेकिन होता क्या है कि जो मरीज है उसके लिए तो जैसे हम बहुत जगह समस्याएं आती हैं कि आपने हीमोग्लोबिन दिया 13.5, दूसरी लैब ने दिया 13, तो ये कोई वेरिएशन ही नहीं है हमारे लिए। 13.5 है, 13 हो, अब फॉलोअप एक जगह कराइए। अगर किसी के यहाँ 13 वाले के यहाँ 12.5 होगा या 13.5 बाद में बढ़ेगा, तो हमारे यहाँ भी उस हिसाब से बढ़ेगा, किसी की भी जगह बढ़ेगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन तो हर जगह आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा अंतिम सवाल, जैसा कि अब मौसम बदलता है तो कई बार बुखार हो जाता है, तो कई बार देखा गया है कि बुखार हुआ तो डॉक्टर के पास डायरेक्ट चले गए, वो उसे ये नहीं पता कि बुखार किस तरीके का है, और उसने दवाई का अपना तुक्का लगाना शुरू कर दिया, लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले दिन आएंगे। तो उनके लिए आप ऐसे मरीजों के लिए क्या सलाह देंगे कि वो टेस्टिंग कराएं पहले, और क्या करें? नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं, ये कोई भी चिकित्सक जो MBBS है या कोई भी किसी भी पद्धति का है, झोला छाप नहीं। हाँ जी जी। कोई भी तुक्के से दवाइयाँ नहीं देता है। पहले जब जांचें नहीं होती थी तब भी मरीजों को सही किया जाता था। तो आदमी अपने हिसाब से ही दवाइयाँ देता है, तुक्केबाजी कोई नहीं करता, पढ़ा लिखा आदमी। तो लेकिन और आज की डेट में तो ज़्यादातर चिकित्सक मरीज को देख के उसकी पहले जांच ही कराना प्रेफर करते हैं। जी, मेरे क्वेश्चन का मंतव्य ही यही था कि अगर कोई बीमारी होती है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाएं या जांच कराएं, कुछ इस तरीके से। दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप जांच भी पहले करा सकते हैं अपने यहाँ पर। हमारी लैब पर जैसे आएंगे तो हम लोग भी बता देते हैं क्या जाँच करानी है, या फिर एक कुशल चिकित्सक को दिखा के जैसी वो बताएं वो इन्वेस्टिगेशन भी आप करा सकते हैं। दोनों चीज़ों में कोई बुराई नहीं है। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि ये जो फुल बॉडी चेकअप होता है वो वाकई क्या होता है और उसमें कितना कुछ किया जाता है, और आपने ये जाना कि हमें सामान्यतः होते हुए हमें कौन कौन सी जांचें किस समय अंतराल पर करा लेनी चाहिए, और अलग अलग की जो लैब हैं उनकी अलग अलग रिपोर्टें क्यों आती हैं। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल, और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।